श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya सभी लोग बोलिए Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Hey Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya
जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सूत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण को स्वामी की नमने। हरे कृष्णा। तो जब आज हम लोग एकत्र हुए हैं, ये सलीना का प्रोग्राम है और में भी हम लोग के सनातन धर्म के अंदर में जब कोई व्यक्ति का बिछोड़ हो जाता है, निधन हो जाता है, तो ये लास्ट याद हम लोग करते हैं। इसके बाद में शायद कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डेथ एनिवर्सरी हर साल भी लोग नहीं मनाते हैं और शायद पितृपक्ष में
कोई करे कोई ना करे। तो मैं सोच रहा था कि मैं भगवत गीता से 8वां अध्याय जो है, 8वां अध्याय जो है, ये लास्ट चांस है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि श्राद्ध का जो भी कार्य किया जाता है वो मृतक आत्मा के भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर विषय या प्रसंग पर चर्चा करते हैं। अर्जुन के प्रश्न पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन वाचा, अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। ये पहले एक ही प्रश्न में अर्जुन एक हमारा जो मनुष्य जीवन है उसका समस्त व्याख्या प्रसंग जो है वो पूछ देते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान को, पहले तो भगवान को स्वीकारना होता है। जब भगवान को स्वीकारेंगे नहीं, किसी को स्वीकारेंगे नहीं, अथॉरिटी स्वीकारेंगे नहीं, तो फिर प्रश्न पूछने का लाभ ही क्या है? मतलब पूछना कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन टू द राइट पर्सन। तो भगवान को पूछे और फिर भगवान का पहचान दिया है। भगवान का पहचान देते हुए अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, मतलब भगवान सबसे उत्तम पुरुष है। दैट मीन्स भगवान ही सबसे उत्तम व्यक्ति है जवाब देने के लिए। मैं और आप शायद नहीं होंगे, कोई प्रचारक होगा, कोई अमुक संप्रदाय से होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन यहां पे अर्जुन डायरेक्ट भगवान को संबोधन कर देते हैं कि भगवान तुम पुरुषोत्तम है, मतलब सबसे उत्तम व्यक्ति है जवाब देने के लिए। तो क्या पूछते हैं? ब्रह्म क्या है? हमारे समाज में हम लोग ब्रह्म भोज कराते हैं, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई क्या करता है। अर्जुन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रह्म क्या है? और पूछा, आत्मा क्या है? अब जीवन के अंत में सब लोग मर जाओगे तो श्राद्ध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज हम लोग गए थे एक जगह फ्यूनरल में, मृतक आत्मा जब चला जाता है तो हम लोग श्राद्ध आदि कार्य करते हैं। तो अर्जुन डायरेक्ट भगवान से पूछ देते हैं कि आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा के प्रति ही तो कार्य किया जाएगा। तो आत्मा क्या है? तीसरा पूछते हैं, सकाम कर्म क्या है? ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, बोला कि कर्म प्रधान है। तो अर्जुन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सकाम कर्म क्या है? ये भौतिक जगत क्या है? क्योंकि आदमी यही तो कहता है ना, अरे हम लोग संसार में दुनिया में है तो कुछ करे तो पड़ी हम लोगन के। तो भगवान से पूछते हैं, जगत, यह भौतिक जगत क्या है, तथा अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग क्या करते हैं? भजताम अन्य देवता। सब लोग देवी देवता की ही पूजा जानते हैं संसार में। तो भगवान से ही अर्जुन पूछते हैं, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताएं। अगर आप कोई व्यक्ति से क्वेश्चन करें और वो व्यक्ति नहीं बताना चाहे तो नहीं बताएगा। तो इसीलिए अर्जुन याचना करते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान कृपा करके बताओ। कृपा मतलब वो तुम्हारा अधिकार है। तुम जैसे किसी के लिए दान मांगने के लिए जाया जाता है तो बोला जाता है कि आप कृपा करके मदद कीजिए। मदद कौन करेगा? मदद आप मांग रहा है, लेकिन जो देने वाला है वो जितना देना चाहेगा देगा, आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, भगवान कृपा करके बताओ। और हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? मृत्यु के समय भगवान को जानना, भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। अंत काले च मामेवा, अंत काल में भगवान स्मरण नहीं आएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, सब व्यर्थ हो जाएगा,
सब व्यर्थ हो जाएगा। मानो एक बहुत अच्छा पकवान आप बनाते हो, एकदम बन के तैयार हो जाए और लास्ट में हंडी लग जाए नीचे, तो क्या होता है? सब बर्बाद हो जाता है। तो यहां भगवान से पूछ रहे हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? श्री भगवान वाचा, तो भगवान से कृष्ण जवाब देते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। वेदों का मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट विश्वनाथ, यू आर नॉट रामानंद, यू नॉट नित्यानंद, यू नॉट नवीन। पहला चीज है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट, आई एम स्पिरिट। तो भगवान कहते हैं अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी, आज हम लोग सलीना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी नो द सोल ऑफ द फादर इज नॉट डेड, आवर डैड इज नॉट डेड। हम लोग तो जिंदे जिंदे उसको डैड ही बोलते हैं। तो जैसे होश में आते हैं लड़का लोग, सब कंट्रोल में सब हमारा हो जाता है, पिता इज नाउ डेड। या पिता भी बोलते हैं संस्कृत में, पिता मतलब जो पितृ लोग कब चला जाएगा। मेरे बच्चे मुझे अभी से ही पिता बोल रहे हैं। तो बोला कि अविनाशी, द सोल इज इटर्नल, सोल का कभी नाश नहीं होता है। और अविनाशी जो होता है वो दिव्य होता है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है। केवल दिव्य वस्तु ही अविनाशी है, दूसरा संसार में सभी कुछ टेम्पररी है। तो वो दिव्य अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। और उसका जो दिव्य स्वभाव है, जो ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द सोल है, उसको आत्म कहते हैं। इसीलिए हम लोग सबको संबोधन करते हैं। हम लोग कौन है? हम लोग आत्मा है। आत्मा मतलब खाली सोल नहीं। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग आत्मा है, मतलब ट्रूली वी आर ट्रांसेंडेंटल। लेकिन हम लोग यहां पे केवल मन षष्ठानि इंद्रियानि प्राकृति स्थानी कर्षति, मन और इंद्रियों के कारण हम लोग बंध जाते हैं, क्योंकि माइंड हमको ड्राइव करता है। माइंड ही एक वस्तु है जो जीव को कैरी कर देता है, दूसरे जगह लेकर चल देता है। आप यहां पर बैठ सकते हैं, आपका शरीर बाहरी है, मन आपका सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन मन आपको कैरी करके ले जा सकता है। मन जीवात्मा को कैरी करके ले जाता है। तो यहां बताया गया है, जीवों के भौतिक शरीर के संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। बताया गया है भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि, मतलब ये शरीर से जो एक्टिविटी किया जाता है उसको कर्म कहा जाता है, या सकाम कर्म कहा जाता है। मतलब वी डू एक्ट थ्रू द बॉडी टू सेटिस्फाई द सेंसेस, इसीलिए उसको सकाम कहते हैं। काम वासना, अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए यू नीड टू हैव अ बॉडी। इफ यू डोंट हैव अ बॉडी यू कैन नॉट फुलफिल योर डिजायर्स। किसी को मन करे स्वादिष्ट भोजन खाने का, अगर ये शरीर नहीं हो कि मन को कैसे करोगे? तभी से ये ज्ञान के आधार पे कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ये ज्ञान की बात है। जब जीवात्मा निकल जाता है, शरीर का देह संस्कार हो जाता है, तो जब आप मृतक के पट्टी भोजन निकालोगे तो कैसे खाएगा? समझ में आया? खाने के लिए क्या चाहिए? मुंह चाहिए, जिब्बा चाहिए, तभी तो आप बताओ, आप कोई व्यक्ति बिना मुंह बिना जिब्बा के खा सकता है? ये ज्ञान है, दिस इज नॉलेज। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। तो आप ये नहीं सोचो कि खाना निकाले कि नहीं है। आत्मा के प्रति क्या करना है? भगवान को भोग लगाना है, क्योंकि भगवान के इंद्रियों के माध्यम से जब दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर पांडव के घर चले गए थे, जिस समय पांडव लोग वन में थे, द्रौपदी भोजन अक्षय पात्र से खा चुकी थी,
जब और भोजन लेने का संभावना नहीं था, दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य को, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है तो कोई घर पे आया है, तो युधिष्ठिर महाराज बिना पत्नी से पूछे लप से बोल दिया कि चलो आप लोग भोजन कर लो। यहां द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, अब अक्षय पात्र से और भोजन निकलने वाला नहीं था। उस समय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान ने जब द्रौपदी के अक्षय पात्र से एक तिनका भाजी का खा लिया, उधर दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य गंगा में स्नान कर रहे थे, उनको क्या आभास हुआ? उनको सभी को ढकार आने लगा, पेट भर गया। समझ में आया? मतलब वी डू थिंग्स विद नॉलेज, अंधा विश्वास नहीं। अंधा विश्वास मतलब गड्ढे में गिर जाओगे। तो जो अंत्येष्टि क्रिया के मुझे याद आ गया, आज वो पंडित जी बोल रहे थे ना, वहां पर जब क्रियाक्रम करा रहे थे तो पंडित जी वहां पे अनाउंस किए, बोले कि यहां पर जहां पे आज मृत्यु हुआ है वहां पर कोई के पानी भी नहीं पीना चाहिए। और अभी तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया है, जहां पे मृत्यु होता है वहां 13 रोज भंडारा होता है कि नहीं है? तो आज एक्चुअली में जो पंडित क्रिया करा रहे थे वो ब्राह्मण पुरोहित सभा के अभी नेशनल प्रेसिडेंट है। तो मैंने बोला अच्छा, कोई प्रेसिडेंट तो अच्छा बात बोला आज है? बोला यहां पे कोई को पानी भी नहीं पीना चाहिए है? और बोला कि लोग तो भजन, आजकल भजन नहीं है। वो बताया कि ये सब कार्य यहां नहीं होना चाहिए 13 दिन तक। लेकिन फिर लास्ट में क्या बोला? बोले मेरा धर्म है बताना, आप लोग कोई मानेगा तो नहीं, फिर तुम लोग जोन चीज करें मंगना। आज जब हम लोग सेमेट्री पे भी गया, वहां भी पंडित यही बोला कि मेरा कर्तव्य है बता देना, आप लोग मानेगा तो नहीं, और जब नहीं मानेगा तो कर्म भुगतना, दंड, वो शब्द यूज किया था। बोला उसके जो दंड मिलेगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमको सही प्रकार से इसको समझना चाहिए। मैं जानता हूं ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट मैटर है कि खाना निकालो कि नहीं निकालो, कि कैसे निकालो। मैं भगवान के बात बोल रहा हूं, मैं कृष्ण का बात बोल रहा हूं। कृष्ण से बड़ा अथॉरिटी कोई नहीं है। जिस दिन भगवान मृत्यु काल के रूप में हम लोग के सामने खड़ा हो जाएगा, कोई हम लोग मृत्यु के टाल सका है? कोई व्यक्ति आज तक मृत्यु को टाला है? कोई नहीं टाल सकता। भगवान के अथॉरिटी के आगे कुछ नहीं चलता है। तो भगवान जब भगवान भोजन ग्रहण करते हैं तो सब दुर्वासा ऋषि और 10,000 शिष्य को, इसीलिए ग्रंथ बताया है कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम। भगवान संतुष्ट हो जाए तो पूरा सब जगत संतुष्ट हो जाए। जो भगवान को प्रसन्न कर ले उसको दूसरा कोई प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल ग्रंथ के बात को रिपीट कर रहा हूं। और जैसे हम लोग के घरे लड़कन रहे में ना, जबले बात उन लोग के समझ में नहीं आया तो उन लोग के बताते रह पड़े। एक बार हमारे गुरु महाराज मंदिर में प्रवचन कर रहे थे तो एक बोले स्वामी जी, एक श्रोता था, बोले स्वामी जी, बोले जब आप एक के बात करता है तो हमारे गुरु महाराज बोले क्यों एक के बात करता है? बिकॉज तुम एक बात से आगे बढ़ता नहीं है। एक बात से आगे समझ में नहीं आया तुम्हें तो दूसरा बात कैसे बताए तुम्हें? इसीलिए भगवत गीता सभी को अध्ययन करना चाहिए। आप सोचेंगे शायद मैं गलत बोल रहा हूं, तो चलो कोई बात नहीं मारो हमारी बात। भगवत गीता लेकर पढ़ लो, भगवान बोल रहे हैं वो पढ़ लो, उससे ही सही ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब ऐसे हम लोग कार्य करते हैं सकाम कर्म, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, तो ये शरीर से काम करना पड़ता है। तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ, हम लोग सब क्या है? हम लोग देहधारी है, पंच धातु का हमारा शरीर बना है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ। क्यों उनको श्रेष्ठ कहते हैं? क्यों उनको श्रेष्ठ कहते हैं? Why is Arjuna considered best of the humans? भगवान की बात सुनता, लेकिन उससे पहले हैं? उससे पहले हैं? हाँ, उससे पहले क्यों उसको बताया गया है सबसे अच्छा श्रेष्ठ ह्यूमन बीइंग है?
पानी बरस रहा है, छतरी है। उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है जो व्यक्ति अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो व्यक्ति इंक्वायरी करता है। जो लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते मतलब वो बहुत दिमाग वालों के चलता नहीं है। जिसका दिमाग चलता है वो क्वेश्चन करता है कि नहीं, वो जानना चाहता है। जैसे हमारी स्त्रियां हैं, माताएं हैं, जब उनका दिमाग चलता है तो पूछते हैं ये बहुत स्वाद बना है, कैसे बना है, कौन चीज छोड़ा है इसमें, इंक्वायरी करते हैं। और जो इंक्वायरी नहीं करता है तो मतलब उसके क्या इंटरेस्ट है कुकिंग करेंगे, बस खा लिया चल दिया। तो धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक ज्ञान में क्वेश्चन करना होता है। अर्जुन ये अध्याय शुरू कैसे हुआ? अर्जुन प्रश्न किया, भगवान ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, देवता क्या है, जगत क्या है, और मृत्यु प्राप्त करने वाले भक्ति वाले लोग आपको कैसे प्राप्त कर पाते, कैसे जान पाते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन श्रेष्ठ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद में मंत्र है, वेद का पहला मंत्र है, एक है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल। सेकंड है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायर इनटू द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवान के बारे में खोजो। जैसे हम लोग खाना खोजता है, जैसे हम लोग शादी के वास्ते लड़की खोज लेता है, पैसा के वास्ते नौकरी खोज लेता है? हम लोग जैसे सब चीज खोजता है वैसे भगवान के खोजे के पड़ी। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में खोजो। भगवान ऐसे बैठे बैठे नहीं आ जाएगा। जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, जो नहीं ढूंढेगा उसको नहीं मिलेगा। भगवान कहां ढूंढना है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सौदा खरीदना है तो सुपरमार्केट में जाओ, जूता खरीदना है तो जूता वाला दुकान में जाओ, खाना खाना है तो रेस्टोरेंट में जाओ। भगवान को प्राप्त करना है, मृत्यु में सफलता प्राप्त करना है, जीवन के अंतिम गति को प्राप्त करना है तो सत्संग में जाओ, राइट जगह पे जाना पड़ेगा। तो बताया अर्जुन को, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति आदिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ये नैचा जो है, मटेरियल नैचा है जो है प्रवर्तनशील या भौतिक प्रकृति। यहां पे क्या होता है? परिवर्तनशील, मतलब एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी डे। हम और आप रोज बूढ़े हो रहे हैं, छोटा बच्चा बूढ़ा हो रहा है, उम्र जा रहा है। कल सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, आज सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, कल सूर्य उदय होगा, अस्त होगा। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड? चेंज। अंग्रेजी में कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। एक के चीज जो पक्का है वो है चेंज, परिवर्तनशील। जो चेंज होगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और बताया गया है भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आधिदैविक कहलाता है। भगवान के विराट रूप के अंदर समस्त देवी देवता है, सब कुछ भगवान के अंदर में। उदाहरण दिया जैसे सूर्य और चंद्र, ये हम लोग आसान से देखते हैं। जो आदमी भगवान में विश्वास भी नहीं करे, लेकिन सूर्य और चंद्र तो देखे सको। दिन में सूर्य रहे तब उजेला रहे, रात के चंद्र रहे तो सुशीलता रहे। तो इसीलिए चंद्र और सूर्य का उदाहरण दिया गया है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आदि यज्ञ, यज्ञ क्या? स्वामी कहलाता हूं। भगवान बोला कि सभी यज्ञ का स्वामी मैं हूं। यज्ञ मतलब प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न, जो पूजा का जो भोक्ता है, जो भी कुछ करते हो पहले भगवान को स्थापित किया जाता है। तो बोले सभी वस्तु के भोक्ता जो है भगवान कहते हैं वो मैं हूं, और वो मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हो। भगवान के केवल बाहर फोटो रखने से नहीं कि भगवान यहां पर है, या पूजा के स्थान होने से भगवान यहां पर है। भगवान बोले मैं परमात्मा रूप में। जैसे मैं एक प्रवचन सुन रहा था, जैसे हम लोग पूजा के स्थान पे आएंगे, आज वहाँ पंडित जी बोल रहे थे, वो सब लोगों को वहाँ पे बताया ना, बतवांगा सेमेट्री पर। बोले यहाँ पे 13 दिन के काम होगा, तो आप सब लोग को बता देते हैं कि भले ही सूतक होगा लेकिन पवित्र कार्य होगा, गीता पाठ होगा, गरुड़ पुराण होगा,
भगवान का कीर्तन भजन होगा। तो उन्होंने बताया कि इसीलिए कोई व्यक्ति गोश्त मांस खा के वहां पे नहीं आना श्रद्धांजलि में भाग लेने के लिए। ऐसे तो भगवान के नाम सबको शुद्ध कर देता है, लेकिन चलो अगर कर्मकांड की विधि से ही स्वीकार करते तो बात राइट बोला है, रोंग नहीं बोला है। लेकिन भक्ति के स्थिर उससे ऊंचा होता है। तो मैं ये बात स्मरण कर लिया इस पर मुझे ये बात याद आ गया, जैसे वो पंडित जी बोले हैं या तो पूजा के स्थान पे हम लोग मांस खा के नहीं जा सकते हैं, तो भगवान यहाँ जब हम लोग के बोलते हैं कि मैं परमात्मा रूप के सबके हृदय में रहता हूं, तो मतलब जो अनुचित चीज है आप नहीं कर सकते ना। समझ में आया कि नहीं? बराबर समझ में आया कि नहीं? मैं पिछली बार जब यहाँ पे कार्य किया था तो मुझे बीसा बताया कि कोई एक व्यक्ति था, मुझे मालूम नहीं आज आया है कि नहीं आया है, बोले कोई एक व्यक्ति था हम लोग के प्रवचन सुन के गांव में वेजिटेरियन हो गया है। नहीं, यहाँ का कोई व्यक्ति था, कोई मास्टर था, कोई था, कोई व्यक्ति था। हाँ, दैट इज वेरी नाइस, मतलब उसको ज्ञान समझ में आ गया। आज वही बात भगवान यहां फिर से बोल रहे हैं। ये चतुर आदमी समझ सकता है कि नहीं? जैसे पूजा के स्थान पे अनुचित कार्य नहीं किया जाता, भगवान बोले हम सबके हृदय में वास करता, मतलब ये शरीर मंदिर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हरे कृष्णा वाले लोग के बताए काम नहीं है कि मांस नहीं खाओ, मदिरा नहीं पियो, धार्मिक स्त्री संग नहीं करो, जुआ नहीं खेलो। ये भगवान बोलते हैं। मंदिर में तो नहीं सको नंबर 16 खरीद के लेके चल दे, आज प्रसाद में लेके चल दे हम मंदिर, तो हम लोग पेट में कैसे रख लेगा? हाँ, ये शरीर मंदिर है, ये समझना होगा। जब तक यहाँ रलेबुक सब आदमी समझ नहीं जाए तब तक हम जब हमें बोले हम यही बात बोलेगा, आगे बढ़ नहीं पाए हम लोग। हम लोग के परिवार के लोग भी, जितना लोग हम लोग के फैमिली में, तब तक बोलेगा जब ले हमें परिवार समझ के सुधर नहीं जाए। तो भगवान कितना गहरा बात भगवान बोलते हैं। भगवान बोले मैं आदि यज्ञ हूं, मैं स्वामी हूं और सबके हृदय में रहता हूं परमात्मा रूप में। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान बोले तुरंत मेरे को प्राप्त करता है। जब तुरंत कोई चीज प्राप्त हो जाए, जैसे मानो हिरण्यकशिपु तपस्या करीस, जब ब्रह्मा जी प्रकट होकर आशीर्वाद दे दीस, तो हिरण्यकशिपु उसके बाद में कौन सी करीस? हाँ, उसके बाद में हिरण्यकशिपु नहीं ऐसे ही खड़ा रहा। अब तो वरदान मिल गए, अब तो वापस घरे चला गए। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इसको विश्वास नहीं करे, तो भगवान यहां श्लोक में ही भगवान अपने ही कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद भावम याति नस्यत्र संशया। भगवान बोलते हैं जो भगवान के नाम लेकर भगवान को याद करते हुए प्राण त्यागता है, भगवान कहते हैं वह तुरंत इमीडिएटली मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसीलिए जब कोई साधु संत प्राण त्यागता है, कोई वैष्णव प्राण त्यागता है, तो केवल उसके देह संस्कार या समाधि करके और ब्राह्मणों भक्तों में सभी में प्रसाद बांट के सब श्राद्ध काम खलास। नो 10 days, नो 13 days, नो 3 days, नो 6 months, नो 1 year। तुरंत रिजल्ट मिल गया। जब बैकुंठ में प्रवेश कर दिया तो पिंड किसको दोगे? समझ में आया बात? डज इट मेक लॉजिकल सेंस कि नहीं है? जो आदमी के अमेरिका का वीजा मिल गए, फिर उसके बाद में नहीं हो ग्रीन कार्ड पड़े, अभी ट्रंप लौटारे लगा है नहीं तो फिर तुम्हें नहीं वरी। वंस तुम्हें वीजा मिल गया तब नहीं वरी, तब फिर तुम नहीं परवाह करेगा। तो यहां भगवान बोले तुरंत मेरे स्वभाव को, इसमें बोला, इसमें हिंदी में बहुत सुंदर शब्द लिखा है, इसमें रज मात्र भी संदेह नहीं करना। रज मतलब क्या? डस्ट। एक स्पेक ऑफ डस्ट कितना बड़ा होता है? भगवान बोले उतना बड़ा संशय भी नहीं करना, उतना बड़ा संशय भी नहीं करना कि जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्यागेगा वो मेरे स्वभाव को तुरंत प्राप्त नहीं करेगा। तबे से वी मस्ट बी कन्विंस्ड। अभी हाल ही में हमारे एक भक्त यहाँ लकेना में उनका निधन हुआ। कोई टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं था, वो कोई बड़ा गुरु नहीं था, बड़ा प्रचारक नहीं था,
कोई बहुत बड़ा बिग डिवोटी नहीं था, विनम्र व्यक्ति था जो उसके बल और उसके शक्ति के अनुसार जो भी कर सकता था। मोटर गाड़ी नहीं था कहीं प्रोग्राम में जाने के लिए, कोई पिक कर ले तो चला जाए, या तो बस में जाओ, या तो कोई छोड़ दे तो राइट है, नहीं छोड़े तो नहीं जाओ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज क्रिएटिंग द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। उसका निधन हुआ, जो लोग विटनेस किया है, जो जिनके सामने उनका प्राण निकला है, टिल द टाइम ऑफ डेथ ही वॉज फुली कॉन्शियस। ऐसे नहीं कि बेहोश हो गया। जब वो प्राण त्याग रहा था, उसके भक्तों ने उनके माथे पर तिलक लगाया, क्योंकि जो तिलक लगाएगा उसको यमदूत नहीं ले जाएगा। जब उसको भक्त ने तिलक लगा दिया, छाती पे तिलक लगा दिया, तो वो मरते समय भी बोल रहा है कि 12 तिलक होना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पीठ पे भी और यहाँ पे भी होना चाहिए। जो लोग उसको जानते हैं, नो बिग टाइमा, नो बिग टाइमा। शायद हम लोग के सत्संग में हम लोग सोचा भी नहीं कि कोई आदमी है भी लेकिन अचीव परफेक्शन। दैट इज व्हाई कृष्ण इज सेइंग, एक डस्ट ऑफ स्पेक, एक रज मात्र भी संशय नहीं करो इस पे। यू मस्ट हैव फेथ इन कृष्णा। जब विश्वास करोगे, एक छोटा बच्चा होता है अपने माता पिता पर विश्वास करता है तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जानता है मेरा पिता है, मेरे को रक्षा करेगा। इस प्रकार से भगवान के हम लोग संतान हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे ग्रंथ कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मरने के समय तबे से इंपॉर्टेंट है, सब युवा लोगों को जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट है when parents start getting old, you must give them space to remember Krishna. उनके माइंड को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करो, उनके मन को शांत रखो कि वो भगवान को याद कर सके और मरते समय भगवान को याद कर पाए। इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर अपने बच्चे को याद करते मर जाएंगे, अपना धन संपत्ति याद करते मर जाएंगे, कोई मैया पापा ऐसे मर जाए कि सब लड़का बिलवाई दी समार, ऐसा में मर जाए तो हाँ, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल नहीं पाए। वी मस्ट प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटी फॉर देम टू फेवरेबली रिमेंबर कृष्णा, भगवान के स्मरण कर सके लोग। तो भगवान यहां बोलते हैं निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। मृत्यु के समय हम लोग के नैचा मांगे बदल जाए ना, हम लोग कोई व्यक्ति ऐसे है, कोई अग्रेसिव है, कोई गुस्सा ला है, कोई शांत ला है, कोई ऐसे। लेकिन यहां भगवान बोले कि मृत्यु के समय सबके भाव जो है वो बदल जाना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है, उसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। भगवान खुद साफ कर दिया। आदमी बोले मरियो तो सब कोई निक्के जगह तो जइयो। अरे भगवान अपन मुख से बता दीजिए कि नहीं है, सही बात नहीं है। कृष्ण के स्मरण नहीं करियो वैकुंठ नहीं जइयो, नारायण के स्मरण नहीं होई वैकुंठ नहीं जइयो, राम के स्मरण नहीं होई नहीं जइयो। मैं आज फ्यूनरल में था तो मैं सोचा कि जिंदे जिंदे आदमी कोई हरे कृष्णा नहीं मांगे कावे, और आज जब वहां पे बॉडी आई, इस राम नाम सत्य है, वास्तव में और कोई भी नहीं गए, लेकिन पंडित हरे कृष्णा मंत्र गए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एकदम एग्जैक्टली यही अच्छा बात है कि थोड़ा थोड़ा पंडित लोगों के समझ में आए लगा है, प्रजा के अभी भी बचाए समझे के। यहां पे भगवान बताए कि ये किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अलावा, नारायण के अलावा या राम के अलावा कोई और चिंतन करेगा, एक गति मिली नहीं मिली। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। भ्रम में नहीं रहो, हम लोग भ्रम में हैं। प्रभु जी एग्जाम्पल दे, नसोरी बस स्टैंड पे जाए कि कोई बस में बैठी है भूसिया नहीं आई जियो, वही मुकासीला में बैठी हो, नसलाई उधर चल रही हो, यहाँ नहीं आई। तो कृष्ण के स्मरण स्पेसिफिक
और बताया गया है हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? तो अब दूसरा क्वेश्चन हो चाहिए, तो हम लोग कैसे राइट कॉन्शियसनेस में मरेगा? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंता किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देह धारण हुआ। महाराज भरत का उदाहरण है, वो मरते समय हिरण को याद कर दिया, हिरण के स्मरण में मर गया। वो दूसरा महाराज भरत पूरे पृथ्वी के राजा थे। हम लोग के तो छोटा छोटा सम्राट है, हम लोग के वही छोड़ के जाओ तो तकलीफ होए है। महाराज भरत पूरा विश्व के राजा थे, वो सब कुछ छोड़कर चले गए थे, लेकिन जंगल में जाके एक हिरण के प्रति उनका आकर्षण हो गया। छोटा छोटा हिरण था, छोटा हिरनी के बच्चा था, और कंपैशन था, दया था, सही था। एक जानवर है, उसके मैया पानी में मर गए हैं, तो छोटा बच्चा के उठा के पाल लीजिए, जैसे हम लोग छोटा बिल्ली या छोटा कुत्ता का बच्चा हम लोग पाल लेता है ना, तो अच्छा लगे कि दयाला व्यक्ति है। लेकिन वो दया भी बंधन के कारण बन गए। तो एक दिन जब मृत्यु के समय आया, जब वो भरत महाराज के घर पे वो वापस हिरण शाम को आया नहीं, तो भरत महाराज की चिंता हो गया, बोले छोटा है, कहीं कोई शेर खाए नहीं ले। तो भरत महाराज उसके खोजे निकल गए, खोजे निकल के सूर्य अस्त हो गए, अंधियार हो गया रहा, और उसके ठोकर लगा, जंगल में गिरा और चोट लगा और मर गए। और उस समय वो हिरण के खोज में रहा, इसीलिए उसका दूसरा जन्म हिरण के हो गया। हाँ? तो यहां पे बताया है कि महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंता किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देह धारण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विघ्न कर्मों का स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। बहुत बहुत भक्ति किया था, वो भक्ति करके भगवान प्राप्ति से बस एक के कदम नीचे रहा, प्रेम की अवस्था से एक के नीचे कदम रहा, भाव अवस्था में रहा। लेकिन उसके सब याद रहा कि हम कहां गलती कर दिया है, लेकिन मरे के समय क्योंकि हिरण के याद किया, तो ये वचन, ये विधि जो है, ये नियम जो है भगवान का, ये बदलेगा नहीं। जो कुछ मरने के समय याद करोगे। इसीलिए बड़ा बड़ा भक्त लोग, बड़ा बड़ा साधु संत भी अगर मरने के समय, तबे साधु संत लोग जब ध्यान करे हिमालय में जाके, वो लोग वेट करे कि जब तक हमारे मन में भगवान एकाग्र नहीं हो जाए कि अब हम कोई भी अवस्था में। वो लोग क्या करते हैं, जब जाके तप में बैठते हैं, ऐसे पलथी मार के बैठो भी तकलीफ है, माइंड यहां से निकल के गोड़ में चल दे, क्योंकि यहां पीड़ा होए, कमर में चल दे, यहां पीड़ा होए, पानी में बैठा रहे, ठंडा में बैठा रहे, गर्मी में बैठा रहे। वाल्मीकि मुनि के उदाहरण है। वाल्मीकि उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब वो ध्यान में बैठे थे, बोला वो पूरा चींटी उसके ऊपर घर बना लिया, इसे उसको वाल्मीकि कहते हैं। हम लोग के ऊपर एक माला कोई छोड़ दे, उसमें एक चींटी निकले, हम लोग जुड़ते ऐसे करे लगता है। चींटी अगर घर बना ले तो वहां पर, तब मतलब साधु संत उतना हद तक टॉलरेट कर सकते हैं कि पूरा चींटी अपने ऊपर। मैं नहीं बोलता कि हम लोग मलिच हो जाओ, चींटी हम लोग के ऊपर घूमे लगे। पॉइंट है कि इतना सब छोटा डिस्टर्बेंस भी, एक चींटी भी अगर रहेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाए, भगवान फिर भी पकड़ में रहे, तब भगवान की प्राप्ति हो पाए। तो इजी नहीं है। हा? तो हम लोग तो सब गिव अप कर देगा, गिव अप चू, हम लोग गिव अप करके च्यू करे लगता हम लोग, कौन देखी से। तो यहां पे भगवान आगे बोलते हैं, हाँ, निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल फोन में नहीं रील्स देखता है, एक रील देखो, फिर दूसरा रील देखो, दूसरा, तो वही में बीच में फोन आ जाए तो जो ना रील देखा था वहीं पे रुक जाए कि नहीं है। यही रकम से
हम लोग के मरे के टाइम पे जीवन में जो कुछ करा है वो रील के माफी भागी। वो रील के माफी जब भागेगा और जिस क्षण प्राण निकलेगा, जो रील पर रुक जाएगा वही योनि प्राप्त हो जाएगा। तबे से लाइफ मांगे पूरा भगवत रील रहे। कोई जगह रुक जाए, चाहे हरे पे रुक जाए, कृष्ण पे रुक जाए, राम पे रुक जाए, कोई जगह मंत्र जहां पे भी रुक जाए, बैकुंठ के मांगे मन में बैकुंठ के रील चले। है? जब हम लोग के मन में सब समय भगवान रही। है? आज मैं आ रहा था, अभी हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो हम लोग गोपाल कृष्ण महाराज का एक प्रवचन सुनते आ रहे थे। महाराज बोला अगर 24 घंटे में से केवल 2 घंटे कृष्ण भावनामृत करोगे और 22 घंटे माया का संग करोगे तो वैकुंठ नहीं मिलेगा। What if at the time of death you are into the 22 hours and not in the 2 hours? इसीलिए ग्रंथ कहता है अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन परिउपासते। अनन्य, सब समय भगवान को स्मरण करो, सब समय भगवान के साथ में रहो। भगवान हमारे साथ में है, लेकिन क्या हम भगवान के साथ में? भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ में है, लेकिन क्या हम भगवान के साथ में? अभी यहां पे संगठन हुआ है, हम लोग कितने लोग मिले हैं, एक दूसरे के आसपास है, लेकिन जरूर कुछ लोग जाएंगे और वापस बोलेंगे कि क्या हम बगल से पास हो गए, हमें बोलिस भी नहीं, हमें बगल से पास हो गए, हमें देख के मुंह घुमा लिस, हमें ताकिस भी नहीं। यही भाव भगवान के, परमात्मा के, यही भाव परमात्मा के। बोले हम भी तो है, लेकिन तुम तकता भी नहीं है हमें। अगर भगवान के तकता है तो भगवान के स्मरण करना पड़े। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बताया कि इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है, इस जीवन से हम लोग के अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। जब कोई अपन लाइफ में प्रैक्टिस करेगा तब पॉसिबिलिटी है कि मरे के समय चीज रही। जो आदमी रोज जुंची करी है, जैसे कभी कभी आप कोई घर पर जाओ तो आप कोई के घर पे जाएगा तो बड़ा अच्छा से प्रेम भाव से बातचीत करी, लेकिन देखेगा उन लोगों के लिए छोट छोट लड़कन है, फिर छोटे छोटे लड़कन सब खेले, फिर थोड़ा देरी में सुनेगा कि घर ला जो छोटा लड़का है वो झगड़ा करके लगा गरियावे। तो इससे क्या पता लगा घर के वातावरण कैसे है, लड़का कौन सी सीखे घरे। यही रकम कृष्ण भावना है। जब हम लोग के हृदय में, हम लोग के घर में, हम लोग के रहन सहन में, हम लोग के खान पीन में, हम लोग के बोलने सुनने में, हम लोग के देखने उठने बैठने में जब भक्ति रहेगा, भगवान रहेगा, तो हम लोग वैसन ही बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सुंदर बच्चा है? लेकिन जहां गुस्सा तहां आओ बाबा के लगा, तो उसके मतलब कि वातावरण कैसा है। यही मृत्यु के समय होगा। मृत्यु के समय बताया गया है क्या होता है, 1000 बिच्छू डसे इतना पीड़ा होता है। हम लोग एक बर्रे काट ले, हम लोग चिल्लाए लगता है। 1000 बिच्छू, बिच्छू तो फिजी में है ही नहीं, स्कॉर्पियन फिजी में है ही नहीं। खाली कोई स्कॉर्पियन हॉरोस्कोप लाओ, आफत कर दे हम लोग इनके, स्कॉर्पियन काटी तब कैसे हुई। इतना पीड़ा उत्पन्न है, इतना पीड़ा उत्पन्न होता है। उस पीड़ा में भगवान कैसे याद आएगा? कैसे याद आएगा? इसलिए भागवत कहता है जब हम लोग के छींक आता है, जब हम लोग के कोई धक्का झटका लग जाता है, तो आदमी के मोटर चलाता है, धक्का मार देता अगर, तो मुंह से क्या निकले? कोई नहीं हरे कृष्णा बोले, कोई नहीं बोले राम राम। आदमी धक्का मार दे, उतर के बोले राम राम।
उसके खानदान सब याद आ जाए, है? दैट मीन्स हम के कॉन्शियसनेस अभी कृष्ण में नहीं है। ये इतना गहरा बात यहाँ पे लिखा है कि कॉन्शियसनेस माइंड में ऐसे भगवान का ही चिंतन होना चाहिए, तब हम लोग मृत्यु के समय निस्संदेह भगवान के प्राप्त कर ले। और जो ये नहीं करता है तो आपको दसगात क्रिया करना है, तेरहवीं करना है, छमई करना है, सलीना करना है, पितृपक्ष में पानी देना, ये सब करना है। मैं ये नहीं, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो अपने जीवन में भक्ति नहीं स्वीकारा है, तब आप लोग हमारा प्रवचन सुन के नहीं स्टॉप कर देना। जब आप प्रैक्टिस नहीं करता है तो अगर आप स्टॉप कर देगा तो आप प्रॉब्लम में हो जाएगा। आपके पितर लोग आपके श्राप दे, बिकॉज कि आप पितरपक्ष में पानी नहीं देगा तो पितर निराश हो जाए, तबे तो सब आदमी के पितर दोष लग जाए। भगवान यहां पे बोल रहे हैं कि राइज अप टू दिस स्टैंडर्ड, यू विल नॉट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। समझ में आया सबको? तो हम लोग बात कर रहे हैं जो अभी जिंदा लोग हैं, जो अभी मरेंगे, अपन अपन कर्म सुधार लो। तो हम लोग के लड़कन शायद नहीं करिए, ये सब नहीं हुई, कोविड हो जाए, लड़का आगे नहीं लगा पाई। आज पंडित जी बोलता रहा ना, बोले क्या बोले, वो कपार फोड़े कौन सी करे, क्रिया कपार बोले करे। तो पंडित जी बोले जब वो वही लड़का कर सके है जो पिता से जन्मा है, अपन लड़का जन्मा लड़का नहीं रहे तो नहीं सको करो। बोले आई डोंट नो, शायद कर्मकांड में हुई ऐसे, पहला टाइम सुना। बट एक बात के मतलब ना, एक बात के मतलब पॉइंट इक्विवेलेंट है कि जब कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहोगे तब ये सब करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो भगवान समाधान बता रहे कि भैया कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुरंत भगवान के घरे चला जाओगे, तुरंत बैकुंठ चले जाओगे, दूसरा सब बवाल नहीं करना पड़ेगा। करो भी बहुत कड़ा काम है। तो भगवान यहां कहते हैं आगे, इससे उसे कृष्ण की दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा। जो भगवान के सेवा में लीन है उसका शरीर आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तो क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? सरेंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडर? आप हिंदी केवल बोल दिया, इंग्लिश को। शरणागति क्या होता है? हैं? शरणागति क्या होता है? भगवान के बाद एक्सेप्ट करो में क्या करोगे? सत्संग में जाके क्या करोगे? क्या प्रैक्टिस करोगे? व्हाट इज फेवरेबल फॉर कृष्णा? यस, प्रभुपाद जी यहां लिखा है, यहां भगवान कहते हैं अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है, सबसे बेस्ट विधि है, सबसे इजी विधि है। बिना कुछ करे तबे से चांटिंग हरे कृष्णा, ये कलयुग का, कलयुग केवल नाम आधार। मैं आपको अपना रियलाइजेशन बताता हूं। नो मैटर यू डू वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू कंसिडर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, यू कैन डू, अनलेस एंड अंटिल यू चांट कृष्ण's नेम, नो सक्सेस इज गारंटीड। कोई मंदिर में रह के पूजा करते करते प्राण त्याग दे, लेकिन भगवान के नाम नहीं लेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। कंफर्म। दिस इज द एसेंस ऑफ भागवतम। दिस इज द एसेंस ऑफ भागवतम। भगवान बोलते हैं अगर हम लोग नाम जाप नहीं करेंगे, दूसरा जो भी कुछ करेंगे वो केवल राख में आहुति देने के तुल्य है।
जब हवन किया जाता है आग बरना चाहिए, तब स्वाहा। राखी में घी गिराने से हवन नहीं होता है। तो कलयुग में वट एवर वन डज, चांटिंग इज द मेन थिंग। भागवत में भविष्यवाणी दे दिया गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ का शुरुआत किया कलयुग में। युग धर्म हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन है। यजंती ही सुमेधशः, द मोस्ट लर्नड पर्सन्स विल ओनली डू दिस। क्योंकि गहरा बात जो है, गुप्त बात जो है तो समझ भी नहीं पाए ना, आदमी नहीं समझ पाए। कलयुग एक भुजौनी है? आदमी कुछ करे का भजान खड़ा कर दिया, मतलब कुछ कंफ्यूजन हो गया। ये जीवन एक भुजौनी है, कलयुग एक भुजौनी है, ये संसार एक भुजौनी है, पजल है। भुजौनी कौन सॉल्व करता है? जो इंटेलिजेंट होता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु बताया, यहां पे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का 8वां अध्याय और 6वां श्लोक आप जाके पढ़ लेना। बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। और आगे भगवान कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। भगवान नहीं बोलते सब कुछ छोड़ के हम लोग बैठ जाओ। भगवान बोले कि सब समय हमें कृष्ण रूप में चिंतन करो और अपना युद्ध का कार्य भी करो। फैमिली पर्सन है, बिजनेस है, नौकरी है, माता पिता हो, लड़कन बच्चन है, जो कुछ भी है इसको भी करना है, लेकिन करते हुए कृष्ण का नाम जप करना है। बाइबल में बताया गया है, व्हाट गेनeth a man who gaineth the whole world and loseth thyself। दुनिया के बचा लोगे और खुद को गवा दोगे तो क्या जीत हुआ? भगवान कहते हैं दोनों चीज करो। अर्जुन को कहते हैं युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। निश्चित रूप। भगवान फिर से कहते हैं देयर इज नो डाउट। खाली साधु बन जाए से भगवान नहीं मिले, साधु और अपना कर्तव्य दोनों करने से भगवान अश्योरेंस देते हैं अर्जुन के कि तुम युद्ध करोगे तभी मेरे को प्राप्त करोगे। ये आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, 8:15 हो गया है, तो फिर हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि को भी पूरा करो, अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग तो सब बिजी पीपल है, हम लोग बिजनेस पीपल है। भगवान यहां नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। अपने कार्य करते हुए कृष्ण का चिंतन कर सकता है। खाली क्या करना है, आप यहां प्रोग्राम में आ रहे हो, हरे कृष्णा मंत्र बोलते आओ, खाना बना रहे हो, हरे कृष्णा मंत्र बोलते रहो, घर में झाड़ू मार रहे हो, हरे कृष्णा मंत्र बोलते रहो, स्कूल जा रहे हो, हरे कृष्णा मंत्र बोलते रहो, काम पे काम कर रहे हो, हरे कृष्णा मंत्र बोलते रहो। मंत्र बोलने का बहुत सरल है। हवन करना चाहोगे तो हवन कुंड लेके कहां घूमे, बस में कहां लेके जाएगा हवन कुंड, काम पे कहां लेके जाएगा। ध्यान करे मांगेगा, कैसे बोलेगा, यहां से नसोरी से जाएगा, सुबह काम करे, बोले हम ड्राइविंग करते ध्यान में हो जाएगा।
यही ब्रिज पे जाके उलट जाइयो, नहीं होई तो ध्यान नहीं सको करे। मंदिर में कहा, मोटर में कहा भगवान की मूर्ति रख के हम लोग आरती पूजा प्रसाद सब शुरू कर देगा। सबसे इजी वो है भगवान के नाम ले सको। भगवान के नाम लेवे में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई चीज लगी नहीं, कोई चीज बटोरे काम है ये नहीं है कि ये चीज बटोरो तब। अभी कल आप लोग श्राद्ध का कार्य करेंगे तो जरूर आप लोग बटोरा होगा हफ्ता भर से चीज, फूल पत्ती बटोरे पड़ी। भगवान के नाम ले में कुछ बटोरे नहीं है, केवल बोले कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये तो ऐसा ही हुआ, भगवान का नाम है, भगवान का दिया हुआ जिब्बा है, भगवान का दिया हुआ श्वासा है। ये तो वही रकम हुआ जैसे गंगा के पानी उठा के गंगा में छोड़ दो, बोले गंगा पूजा करके आएगी हरिद्वार में, है? भगवान के दिया हुआ मंत्र है, भगवान का नाम है, भगवान का दिया हुआ जिब्बा है, भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान का दिया हुआ जीवन है, भगवान का दिया हुआ श्वासा है। बस वही के खाली घुमावे के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। अपने मन को प्रोग्रेस करो इसमें। जैसे हम लोग उम्र में प्रोग्रेस करता है, नौकरी में प्रोग्रेस करता है, पैसा कमाए में प्रोग्रेस करता है, सेविंग्स में प्रोग्रेस करता है, वैसे भक्ति में भी मन के प्रवृत्त करे के पड़ी, प्रोग्रेस करे के पड़ी। लड़का के स्कूल भेजता है और क्लास 1 से आगे बढ़े नहीं है, क्लास 2 से आगे बढ़े नहीं है, अच्छा 2 दफे ट्राई कर दिया, 3 दफे कर दिया, 4 दफे रिपीट कराए के बाद में कौन सी करेगा? हैं? पकड़ो रेती करो खेती, हैं? तो ये बोला जाए जान बूझ न करे ढिठाई, डूबा जाए और था ना पाए। तो जब पवित्र नहीं होगे, प्रोग्रेस नहीं करोगे, तब 84 लाख योनि भ्रमना पड़ेगा, 84 लाख योनि भ्रमना पड़ेगा। तो भगवान यह कहते कि कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे यहां पे क्या है हम लोग देख सकते ना, जैसे कोई आदमी 2 आदमी मिले, बोले हमारा गाठी बहुत पिरा है, बोले चले में बड़ा तकलीफ है, तो दूसरा आदमी डॉक्टर नहीं है, बोले ना हम फार्मेसी से वो ट्रायंगल ला गोली खरीद के खाता, उससे तो हम बड़ा राइट रहता, तुम भी खाओ। क्योंकि हम लोग के फार्मेसी में आदमी आ जाए, बोले ट्रायंगल ला गोली बनता है, तो हम लोग जनता ट्रायल बोलता रहने ना, तो तुम्हें क्या बताइए डॉक्टर लिखी से है, बोले नहीं वो आदमी बताई से। अगर हम लोग वैसे ही करे मांगता है तो भी तो यहाँ पे साधु संत लोग बताए है कि कृष्ण नाम से कहा है। हमारा पॉइंट यहाँ मनता बताए कि जो आदमी दवाई खाई से वो जाने है कि वोल्टारन काम करे है, गाठी के पीड़ा दूर करे है, ठंडा निकाले ला गोली है, तो एक्सपीरियंस से बतावे ना। तो साधु संत लोग क्या करे, एक्सपीरियंस बतावे कि नहीं? साधु संत लोग एक्सपीरियंस बतावे है। कलयुग के शुरुआत में नैमिषारण्य के वन में 1000 साधु संत एकत्र हुए। परीक्षित महाराज के जब मृत्यु दंड मिल गए तो पूरा ब्रह्मांड के ऋषि मुनि देवता सब, ब्रह्मा जी, व्यास देव जी, नारद जी, सब लोग एकत्र हो गए। परीक्षित महाराज के मृत्यु दंड मिल गए। परीक्षित महाराज अब मृत्यु के समय कौन सी करी, तो ये लोग एक्सपीरियंस से बताए हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो लोग एक्सपीरियंस से बताया कि यही चीज वर्क करे है। अस्ति कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। परीक्षित महाराज बोले खाली एक के अच्छा गुण है कलयुग में, कृष्ण कीर्तन से सब पाप नष्ट हो जाई। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अमहशम। बोले केवल एक विष्णु कीर्तन से ही पूरा जगत के कल्याण हो जा सके। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तभी हम लोग प्रभुपाद जी हम लोग एकदम कन्विंस कर दिस, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तभी हरे कृष्णा वाले हरे कृष्णा मंत्र के अलावा कुछ जप करते नहीं है, बिकॉज की वी हैव लर्नड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ people who have attained success, and it works. आप लोग जितना जने यहाँ बैठा है, मैं आपसे चैलेंज कर सकता हूं, आप 1 साल केवल हरे कृष्णा मंत्र चयन करो, आपके माइंड नहीं राइट रास्ता पे आ जाए।
ये भगवान के नाम के प्रभाव है। तबे से तो हम लोग जप करे नहीं मांगता, बिकॉज हम लोग जानता है कि माइंड हम लोग के राइट हो जाए। तो जो आदमी राइट नहीं हो मांगे तो प्लीज देखो, आप लोग जप करेगा हमें कोई फायदा नहीं हुई, फायदा तुम्हारे। तुम लोग नहीं करियो नरक हम नहीं भुगतेगा, तुम लोग भुगती हो हैं। और हम गारंटी कर देता है मरे के बाद में कोई लड़का लड़कन पिंडदान वान राइट से नहीं करिए, पितर पक्ष में नहीं करिए। अभी तो अच्छा है, पैक एंड सेफ से जाओ, थरिया खरीद लो, पितर पक्ष में ले जाए कोई दे दो, पंडित लाके फिर वहां पे दे दी। उतना तो सौदा खा नहीं पाए, पंडित लाके फिर पैक एंड सेफ में दे दे, आप फिर खरीद के कोई आदमी दे देता है। भागवत में कथा है महाराज नृग के, महाराज नृग ब्राह्मण के दान दे तीसरा गाय, बट उसके एक गाय दान लगाई, उसके भग के आई गए, फिर से उसके लगे राजा के लगे। वो ब्राह्मण वापस आया, बोले हम वही लगाई मनता। राजा बोले हम कैसे जानी कौन लगाई रहा। बोले अच्छा तुम एक गाय की बदली 100 गाय ले जाओ दान में फिर से। लेकिन दान दिया हुआ वस्तु वापस आ गया, उसके कारण से वो राजा को दूसरा जन्म में बिस्तुइयां बनना पड़ा है। जिसके घर में बहुत ज्यादा बिस्तुइयां है तो जानना कि हमारे वंशज सब पूर्वज लोग सब दान दे दे वापस लीने। तो आपको फायदा होगा, मेरा फायदा नहीं होगा। तो आई एम ओनली ट्राइंग टू शेयर वही रकम। जैसे शादी में जाओ, अच्छा पुलाव बना है, लड़कन के जबरदस्ती खाओ, लड़कन खेले मांगे लेकिन वो नहीं खाओ, जुलुम 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 है। बस वही भगवत नाम के स्वाद आचार्य लोग, भगवान, अर्जुन और सब गुरुजन परंपरा, इतना भक्त लोग सफलता प्रायण है जीवन में, सब वही शेयर करे है। दिस इज द थिंग दैट वर्क्स, अदरवाइज कुछ नहीं चलेगा। तो आज हम लोग ये पूरा अध्याय जो है भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति का सारांश सार है। आदमी सोचे कि भगवान के नाम जप करने में बहुत इजी काम है, जो कुछ नहीं करे सको वो कर लो। भगवान के नाम जप करने में बोले जो सतयुग में ध्यान करे के फल है, त्रेता में यज्ञ करे के फल है, द्वापर में मंदिर पूजा करे के फल है, वो सब फल केवल भगवान के नाम लेवे से। एक आदमी जब भगवान के नाम जप करे है, उसके सब जितना भी धर्म के फल है केवल नाम जप से मिल जाए। ये प्रमाणिक है, हमारा मनगढ़ंत बात नहीं, आप लोगों के इन्फ्लुएंस करे के वास्ते नहीं बोलता है। तो आप लोग ग्रंथ पढ़ो, रामायण में भी यही लिखा है, सब साधन का फले भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी। शिव जी बोले उमा से, पार्वती से बोले सब साधन, बोले सब साधन के फल यही है भवानी, हरिपद भक्ति, भगवान के कमल चरण के भक्ति। भगवान के कमल चरण के भक्ति कैसे हुए है? भगवान के नाम ले से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी कोई प्रश्न है, कोई आपको कोई संशय हुआ आपके हमारी बात पे या भगवान के बात पे आपके कोई डाउट है? भगवान तो बारंबार बोला है कि डाउट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान है, हम लोग डाउट अगर करता है तो। नवीन भाई कोई क्वेश्चन है? एनीवन? जी आप तो केवल आप जो बोल रहे हैं, आज हम जहाँ फ्यूनरल में गए थे तो बाद में चर्चा हुआ ना कि मुझे मालूम नहीं है रिलीविंग कैसे होता है वहाँ डिग्निफाइड में। मैं जानता हूँ कि वो जब अंदर लेके जाते तो 2-4 परिवार के लोग जाते हैं, फिर सब कुछ करके फिर बॉडी को वो मशीन में ढकेलते हैं, और फिर जो लड़का होता है जो देह संस्कार के में बटन दबाता है ना, यहाँ भी बटन दबाया था, लेकिन यहाँ बतवांगा में है थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। सब कुछ इधर कर देते हैं, जब उधर लेके जाते हैं तो उधर जो वहाँ काम करने वाले होते हैं ना, आज फ्यूनरल में वहाँ 2 कविती लोग थे, तो वही लोग फिर बॉडी को अंदर ढकेले ना। तो कुछ लोग ये प्रसंग उठा दिए ना कि वो घर के लड़का भीतर नहीं किया और वो जो आखिरी था वो पुत्र नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाट टू रियली से, लेकिन ये तो मैं जरूर कह सकता हूँ
कि देखो ये सब धीरे धीरे हम लोग के आँखी के सामने हम लोग देख सकता है कि धर्म के जो शुद्धता है वो धीरे धीरे हट रहा है। जब ये सब हट रहा है तो ये रास्ता जो है, ये उपाय जो है, ये और रेलेवेंट हो रहा है कि नहीं है? तो अगर हम भगवान के नाम जप करके, भगवान को स्मरण करके प्राण त्यागेंगे, फिर कोई बॉडी में कोई भी आगी लगाए कोई वरी है ही नहीं। राइट बात कि नहीं है? अभी कोविड के टाइम कितना लड़कन लोग आए माई बाप के जराए नहीं पाई नापन, तो पड़ोसी कर दी, कोई गांव का आदमी कह दिया उसमें कोविड है, वो शरीर में तो कोई रखे भी तो नहीं मांगी ना। तो मैं आपके भावना को समझता हूं, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि इसीलिए भगवान धर्म के प्रमाण के रूप में पहले से बता दिया है कि मरने के समय भगवान के याद कर लो, फिर ये तो केवल शरीर है, इसके तो कोई रखेगा भी नहीं। इसको ले जाके दफनाएगा तो मट्टी हो जाएगा, आगी में छोड़ेंगे तो राख हो जाएगा। और अगर कहीं अनजाने में कोई जगह मर गया, कोई खोज भी नहीं पाई, तो किरवा खा ली तो विष्टा हो जाएगा। तो इस शरीर के बारे में बहुत चिंता करे काम नहीं है। ये तो हम लोग खाली एक रिस्पेक्ट देता है कि अंत्येष्टिक क्रिया कर जाए, लेकिन अंत्येष्टिक क्रिया से ही सफलता नहीं मिले। सफलता भगवान आज कौन सी बोली से, अष्टम अध्याय में भगवत गीता के स्मरण से मिले। तो हम लोग के काम है मेन चीज इस पे फोकस करो। एक्चुअली भागवत पुराण में बताया बोले सबसे अच्छा डेथ है कि ऐसा जगह जाकर मर जाओ कोई तुम्हें चीने भी नहीं। तो मतलब कोई चीने भी नहीं तो मतलब कौन देह संस्कार करी, मतलब जोन भी तुम्हें देखी मरा पाई उठा के आगे लगा दी खाली बस। तो वो वाला पॉइंट कबा हो गया। तो अगर आदिवासी कर्मचारी लोग भी आगे वहाँ लगा दिस तो बहुत घबराओ नहीं। आई थिंक द मेन थिंग टू वरी अबाउट इज हम लोग भगवान के, अब हम लोग इवन वो परिवार के भी हम लोग को हेल्प करें तो कीर्तन भजन करके, पंडित जी बताइए सरा कि सत्व कौन जी बोले सात्विक रूप से भजन करना ना। एक्चुअली पंडित वहाँ अनाउंस करे कि नंगो नंगना पी के नहीं बोले, पानी उनी पी के नहीं करना बोले। तो भजन भी अच्छा से करना, ठीक है। तो हम लोग छोटा से कृष्ण भगवान को प्रणाम अर्पण करते हैं, सब लोग हमारा साथ दे। हिंदी सरल हिंदी भजन है, आप लोग सब साथ दे, ठीक है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, जाया है, अजब जिनकी माया है,
ग्रस्त गज को फन्न तुलायो है कृति का धाम को बारंबार प्रणाम है द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रस्त गज को फन्न तुलायो है कृति का धाम गोकुल जिनका धाम है भगवान को बारंबार प्रणाम है कृष्णा जिनका नाम है
Hare Hare